संवारने लगे और जो समझदार थे वो सीधे बैठ गए कि जब हमको लक्ष्मी का भाई ही बना दिया और लक्ष्मी का अवतार सीता अपने प्रकाश से नहीं, चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो जब भगवान साक्षात धनुआ तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं तो मैं क्यों उठूंगा। लेकिन मूर्ख राजा जो थे ना, तुरंत वो उठ करके धनुआ के पास में जाने लगे। और जब धनुष के पास जाते हैं तब की धरनी धनु मूढ़ उठ ही न चलई लजाई मन हुबाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। मूर्ख राजा जो थे धनुआ के पास जाते हैं, उठाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन धनुआ मानो कि राजाओं का बल खींच लेता है और अधिक वजन हो जाता है। जब राजा जनक जी ने ये हाल देखा, कितने राजा कोई धनुआ नहीं तोड़ पा रहा है, धूप सहस दस एक ही बार 10,000 राजाओं ने कोशिश किया एक बार में क्या धनुआ उठेगा, लेकिन नहीं, धनुआ खिसका तक नहीं, हिला तक नहीं है। रावण भी वहां पर आया, लेकिन रावण ने भी बाण को छुआ नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि तापा। रावण बाण को छूता तक नहीं है। जनक जी ने कहा इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, किसी राजा की हिम्मत नहीं कि धनुआ को खिसका सको। आप सब अपने अपने घरों को जाओ, दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पन उठाना। दीप दीप के राजा आए हैं यहाँ पर, जो मैंने प्रण किया था, और आप सब में इतनी भी ताकत नहीं है कि धनुआ को हिला सके। तजहुआस निज निज ग्रह जाऊं और लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। मेरी बेटी का विवाह भगवान ने लिखा ही नहीं है, अपने अपने घरों को जाओ तुम सब। और जो जन त्यों बिनु भट को भाई तो पनु करी कर त्यों न हसाई। यदि मुझे ये पता होता यहाँ पर कोई धनुआ तोड़ने वाला नहीं है, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि ये प्रण नहीं करता। इसलिए आप लोग उठो और अपने अपने घर को जाओ। और जैसे लक्ष्मण जी इतनी बात सुनते हैं, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। कहीं जनक जैसा अनुचित बात, जनक जी ने ऐसी बात कर दिया, यहाँ तक कि मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं, मेरे गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, और जनक की इतनी सामत, उन्होंने भगाने की बात कर दिया। एक बार मेरे भैया राम किया क्या होगा, धनुआ को तोड़ के मेरे ब्राह्मण को लेकर के घूमूंगा मैं। अरे काचे घट जिमिटारो फोरी, काचे घट जिमिटारो फोरी, सकहु मेरु मूल लक्षण दोरी। के समान इस धनुआ को तोड़ दूंगा, पूरे ब्राह्मण को उठा करके लेके फेंक दौड़ूंगा मैं। धनुआ के साथ एक बार मेरे पिता की आज्ञा हो जाए, एक बार मेरे गुरुदेव की आज्ञा हो जाए। जैसे गुरुदेव जी ने देखा शेष नाग अवतारी जिसकी पृथ्वी माथे पर रख किया, वो धनुआ नहीं तोड़ सकता। आज गुरुदेव जी ने कहा लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण तुम आकर बैठ जाओ, और राम जी के पीठ पर हाथ रखा और कहा जाओ राम कि उठो राम भंजो भवचापा। उठो राम भंजो भवचापा,
गुरुदेव जी चाहते तो कह देते राम धनुआ को उठा लो, लेकिन जो अभिमान का प्रतीक हो उसको माथे पर नहीं चढ़ाना चाहिए, उसका खंडन कर देना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। राम जी उठे, पूर्व की तरफ सूर्य उदित है, मानो कि सूर्य के उगने से कमल के फूल खिल गए हो, उस प्रकार से मुनि बड़े बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उस प्रकार से संत कमल के प्रकार खिल जाते हैं महाराज। और राम जी सबको प्रणाम किया। इतनी ऊंची मंच पर खड़े होकर भी राम जी ने सबको प्रणाम किया। और राम जी जाकर के सीता जी को देखा, और सीता जी का हृदय बड़ा व्याकुल है। वहां पर एक लोग का पावर नहीं है, 4-4, 5-5 लोगों का पावर है। सीता मैया का पावर धनुष बाबा से, बाबा जब मेरे पति राम आपको धनुआ आपको उठाए तो बिल्कुल हल्के हो जाना। धनुष बाबा ने कहा 1 किलो का 2 किलो का हो जाऊंगा, तो कहा नहीं नहीं इससे भी कम, तो कहा 1 किलो का। जानकी मैया ने कहा इससे भी कम, तो कहा 500 ग्राम का। कहने लगी नहीं बाबा इससे भी कम, तो कहा फिर 100 ग्राम का। बोले नहीं इससे भी कम, क्योंकि मैंने बगिया में देखा था, मेरे राम जी 2-4 फूल लिए थे तो इनके पसीना था, और यदि 100 ग्राम का क्या ये धनुष उठा पाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल घर के समान हल्के हो जाओ। एक पावर गिरजा माता का पावर उधर भोलेनाथ जी से, ये आपका धनुष है आप ही संभालिएगा। भोलेनाथ जी का पावर धनुष बाबा से, बाबा राम जी का हाथ लगे तुम टूट जाना। सुनैना माता सीता मैया की माँ है, उनका पावर भगवान जल्दी कृपा करना कि मेरे पुत्र ये छोटे छोटे बालक हैं, जैसे धनुआ को छुए आप हल्के टूट जाना। राम जी ने धनुआ को जाकर के सबको प्रणाम किया, और सबको प्रणाम करके गजानन को मनाया, महादेव को मनाया, संतन को मनाया, और जाकर के भगवान ने धनुआ को उठाया। लेकिन विचार किया कि धनुआ को उठाकर यदि इसकी नोक को मैं टेढ़ा कर दूंगा तो मेरा ब्रह्मत्व खुल जाएगा, मेरा प्रमत्व खुल जाएगा। सब जान जाएंगे कि छोटा सा बालक इतनी ऊंचे से ऐसे झुका दिया, इसका मतलब साधारण नहीं, ये भगवान का अवतार है। राम जी ने जिस समय धनुआ तोड़ा उस समय तो बिल्कुल बादल गरजने लगे, उस समय बिजली कड़कने लगी, और जिस समय धनुआ टूटकर पृथ्वी पर गिरता है, हिमाचल विंध्याचल की गुफाओं में तपस्या करने वाले संत मुनि अपने कानों में हाथ दे दिए, क्योंकि कब धनुआ टूटा कोई देख नहीं पाया। तेहि क्षण माथे राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण माथे धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनी, भरे भुवन धुनी घोरे कठोरा, तेहि क्षण माथे राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण माथे राम धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनी घोरे कठोरा, नीचे डाल दिया। इतनी जोर से आवाजें हुई, कहा जाता है कि भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि पाजित मार्गू चले। सूर्य बाबा पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ जा रहे थे, जैसे धनुआ टूटा एकदम से दक्षिण की तरफ मुड़ गए। दिग्गज डोल महियहि कोल कूरम कलमले, असुर सुर असुर मुनि कान दीन है, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचार
रही, को दंड खंड्यु राम तुलसी जयति बचन उचार। को दंड खंड्यु, कोई जान नहीं पाया, धनुष किसने तोड़ा कोई नहीं जान पाया। और सचमुच अगर कहा जाए तो जानकी माता ने ही धनुष को तोड़ा। राम परी शिवा, राम परी सिया भंजे चापा। राम जी ने बरा है लेकिन सिया जी ने चाप को तोड़ा है। इस प्रकार सखियों ने कहा, जाओ जानकी अब धनुष टूट चुका है, जल्दी से माला को उठाओ, राम जी के पास में जाओ। राम जी ने इतना बड़ा काम किया, फिर भी राम जी साधारण खड़े हुए हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, फिर भी राम जी के चेहरे पे तनिक भी वो नहीं, अहंकार नहीं आया कि मैंने इतना बड़ा काम। आजकल मामूली नाम मात्र एक चीज बता दें आप लोगों को, सुंदरता हो तो कभी घमंड मत करना। और अगर पद मिल गया है, अगर प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, या कोनो विधायक बन गए, या कोनो कुछ भी अगर पद मिल गया तो अहंकार ना करो, क्योंकि ये पद 2 मिनट में हट भी जाता है। ये सोच लो, ये पद घमंड से हट भी जाता है, जिंदगी भर ये पद नहीं रहता है। एक लक्ष्मी हो तो घमंड ना करो, पद हो तो घमंड ना करो, पद माने कुर्सी मिली है तो घमंड मत करो। और तीसरी बात, सुंदरता मिली तो कभी घमंड ना करो, और जवान हो तो कभी ना घमंड करो कि हम तो अभी जवान हैं, हम इनको उड़ा देंगे, लेकिन बुढ़ापा आएगा तो तुम्हें कोई और उड़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। बताओ सही है ना? इन चीजों पे कभी घमंड मत करिएगा। यदि इन चीजों का अहंकार आया तो समझ लो कि तुम्हारा समय जरूर बढ़िया जल्दी आएगा। इसलिए अपने समय का इंतजार करो, अहंकार मत दिखाइयो, क्योंकि जहाँ के दादा हो तहीं पे दादागिरी दिखानी चाहिए, हर जगह पे दादागिरी चलती नहीं है। ये बात सही है ना? राम जी कहते हैं, देखो इतना बड़ा काम किया राम जी, फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं आया, बिल्कुल साधारण राम जी खड़े हुए। अब आप लोगों को बता दूं, जब मास्टर स्कूल में पढ़ाता तो दादागिरी क्लास में चलती है, दादागिरी क्लास में चलती, और जब कथा कहते हैं तो हमारी दादागिरी पब्लिक में चलती है, क्योंकि मेरी पब्लिक, मेरे प्रभु की पब्लिक ये मेरी है, मैं तो अपना समझती हूँ ना इसको। अगर इसमें कोई आकर विघ्न डाल दे तो क्रोध आता है। और दूसरी बात, अगर आप पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, तो आप जब कुर्सी पर रहेंगे तो आपकी दादागिरी कुर्सी पे चलेगी। और यदि हम पिता हैं तो मेरी दादागिरी मेरे बच्चों के सामने चलेगी, अगर हम माँ हैं तो मेरी दादागिरी मेरे पुत्रों के, मेरी बेटियों के सामने चलेगी। इसलिए जो जहाँ पे जिस माहौल को देखे उसमें ढल जाना चाहिए। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार राम जी इतने बड़े पद पे, राम जी फिर भी उनके चेहरे पे घमंड की लकीर नहीं आई। और जब राम जी के चेहरे पे घमंड की लकीर नहीं आई, उठ करके फौरन जानकी मैया जी गई। राम जी ने पहले तो सर झुकाया, लेकिन बाद में सर को बिल्कुल ऊंचा कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इतने राजाओं के सामने सीता के समक्ष शीश झुकाऊंगा तो लोग कहेंगे विवाह हुआ नहीं, पत्नी सामने आई नहीं, कि पत्नी के सामने पहले झुक गए बाबा। इसलिए राम जी झुक नहीं रहे हैं। इसलिए कहा जाता है महाराज कि धनुष तोड़ा है श्री राम जी ने।